शेख सादी अलैहि रहमा एक हिकायत नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि एक शेर का बच्चा अपने वालिदैन से बिछड़ जाता है और वो बकरियों के रेवड़ में आकर शामिल हो जाता है। अब बकरियों के साथ रहना, उठना, बैठना, सोना उसके ज़िंदगी का मामूल बन जाता है। काफ़ी दिन उसने बकरियों के साथ गुजारे और उनके साथ रहकर वो भी अपने आप को बकरी का बच्चा ही समझने लगा। अचानक एक दिन शेर का गुज़र हुआ वहाँ से और उसने शेर के बच्चे को देखा कि वो बकरियों के रेवड़ के साथ इसका क्या काम। उसने शेर के बच्चे को बुलाया और शेर कहने लगा कि तू तो शेर है और बकरियों के बच्चों में तुम्हारा क्या काम है। वो कहने लगा मैं भी तो इन्हीं की तरह एक जानवर हूँ, इनमें और मुझ में क्या फ़र्क है। शेर जो था वो कहने लगा तू जंगल का बादशाह है, इन बकरी के बच्चों में और तुम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसने कहा कि मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरे में और मुझ में फ़र्क है। शेर चूँकि दाना था, उम्र गुजारी हुई थी, सारे सिलसिले से वाकिफ़ था। उसने शेर के बच्चे को साथ लिया, नदी के किनारे पर ले जाता है। पानी पीने के बहाने वहाँ से ख़ुद भी पानी पीता है और बच्चे को भी पानी पीने के लिए कहता है। जब वो शेर का बच्चा वहाँ पर पानी पीने लगता है तो शेर ने कहा कि पानी में अपने आप को देख। जब उसने अपने आप को देखा उसने कहा अब बकरी के बच्चों को देख। जब उसने बकरी के बच्चों को देखा वो हैरान हुआ कि वाक़ईतन बकरी के बच्चों में और मुझ में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस वक्त शेर ने कहा कि तू इनसे अलग है, तू पूरे इस जंगल का बादशाह है और तू इनके साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। अपने आप को पहचान, अपनी हकीकत को पहचान, अपने मकाम को पहचान, अपने मर्तबे को पहचान। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जो लोग इस दुनिया में आकर, इंसान वो नहीं है जो फ़कत खाता है, पीता है, फिर उसको खारिज कर देता है। फरमाया वो तो जानवर भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर उसको खारिज कर देते हैं गोबर बनाकर। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं इंसान अपने आप को देख, अपनी हकीकत को पहचान। तो रब्बे ज़ुल जलाल का वो शाहकार है जिसका इस पूरी कायनात में कोई भी सानी नहीं। हत्ता के मलाइका के मुताल्लिक भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कोई बंदा बड़ा काम कर दे तो लोग कहते हैं माशाअल्लाह ये फरिश्ता बन के हमारे लिए आया है। लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने एक शेर में हज़रत इंसान के मकाम को बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि फरिश्ता कहने से मेरी ताकीर होती है, फरिश्ता कहने से मेरी ताकीर होती है, मैं मसजूद मलाइका हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। आप फरमाते हैं ऐ मलाइका के साथ मुझे तशबीह देने वालों या मलाइका को मुझसे बुलंद मर्तबा समझने वालों, तुम जब मलाइका के साथ मुझे मिलाते हो तो ये नहीं कि तुम मेरे मकाम को बुलंद कर रहे हो। आप फरमाते हैं मैं तो वो हूँ जिसको फरिश्तों ने भी सजदे किए हैं। फरिश्ता कहने से मेरी ताकीर होती है, मेरी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा, मेरे मर्तबे में इजाफ़ा नहीं होता बल्कि मेरे इज़्ज़त, वक़ार और मर्तबे में कमी होती है, क्योंकि मैं तो वो हूँ कि जिसको फरिश्तों ने भी सजदे किए हैं। तो शेख सादी अलैहि रहमा फरमाना ये चाहते हैं अपने आप को पहचान, जिसके मुतालिक मेरे रब ने हदीस कुदसी है, मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, कि जिसने अपने आप को पहचाना यकीनन उसने रब्बे ज़ुल जलाल की मार्फत को हासिल कर लिया। हदीस कुदसी उस हदीस पाक को कहते हैं जो निकलती तो ज़ुबान मुस्तफ़ा से है लेकिन फरमान अल्लाह का होता है, हुक्म अल्लाह का होता है, बोली अल्लाह की होती है, ज़ुबान मुस्तफ़ा से वो अदा होती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला ने एक और जगह पर फ़ारसी में इरशाद फरमाया वाए मन अज़ ख़ेश्तन अंदर हिजाब अज़ फुराते ज़िंदगी ना खुरदाब। आप फरमाते हैं कि हाय अफसोस वाए मन अज़ ख़ेश्तन अंदर हिजाब, हाय अफसोस एक ज़िंदगी का समंदर तेरे अंदर ठाठे मार रहा था,
لیکن صد افسوس کہ تجھے اس سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوا، کہ تیری اپنی جو حقیقت تھی، تیرا اپنا جو مقام تھا، اپنے مقام سے نہ آشنا رہا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ رب کی شناسائی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کے قریب نہیں ہو سکتا وہ رب کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو تمہاری شاہ رگوں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب وہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاہ فرماتے ہیں بلے شاہ تو تے اڑدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ تو اصل حقیقت انسان کے اندر ہے، اور اہل اللہ کا سفر جو ہے نا وہ اندر کا سفر کرتے ہیں، وہ باہر کا سفر نہیں کرتے، اپنے اندر غوطہ زن ہوتے ہیں اپنے اندر، کیونکہ میرے مالک نے جو فرما دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو وہ غوطہ زنی کر کے جو قریب مالک قریب ہے اس قرب کو تلاش کرتے ہیں، اس کے قرب کو حاصل کرتے ہیں، اس کی شناسائی کو حاصل کرتے ہیں۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے، الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں یار کے دیدار کے لیے، ساری دنیا آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے لیکن عشاق کا ایک اپنا انداز ہے، عشاق کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ سارے لوگ آنکھیں کھول کے دیدار کرتے ہیں لیکن عشاق کہتے ہیں جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے محبوب حقیقی کا دیدار کریں، اس کے جلوے دیکھیں، تو فرمایا پھر ہم آنکھیں کھولتے نہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، بس اپنی آنکھوں کو بند کر کے اندر ہی اندر ڈوب کر اس محبوب حقیقی کے جلوے اور نظارے دیکھ لیتے ہیں جس کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ تم دیکھو تو صحیح میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔